तो हेलो एवरीवन, अब हम इसके अंदर देखेंगे टू फाइंड सी एफ कंपोजिट फंक्शन। यहाँ पे पुट है ए इक्वल टू जीरो, ए ही है ऑक्सिलरी इक्वेशन। एफ एम फंक्शन ए ही है जो कि जीरो है। तो उस इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड करेंगे जो कि हमारे को क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक क्वाड्रा में मिल सकती है। तो केस वन है व्हेन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर उसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है तो उसका सी एफ होगा सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स प्लस कंटिन्यू ये चलता रहेगा। केस टू के अंदर व्हेन रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड तो सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस ये दो एम टू सेम आ गए हैं, इसलिए सी टू प्लस सी थ्री एक्स ई की पावर एम टू एक्स। अगर ये तीन रूट अगर एम टू थ्री टाइम्स आ जाता तो सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू प्लस सी थ्री एक्स प्लस सी फोर एक्स स्क्वायर। एक्स की पावर बढ़ जाती है एक एक करके, प्लस वन होती रहती है। तो अब हम आते हैं केस थ्री के अंदर व्हेन द रूट्स आर इमेजनरी एम इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। इसके अंदर सी एफ ऐसे होगा ई की पावर अल्फा एक्स सी वन कोस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। अक्सर कई ई की पावर अल्फा एक्स को भूल जाते हैं, तो आप बिल्कुल याद रखना इसको। तो केस फोर के आते हैं व्हेन रूट्स और इरेशनल। तो रूट्स इरेशनल हो तब ये एम इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस ये रूट है, तो इसका सी एफ होगा सी वन ई की पावर अल्फा रूट बीटा एक्स प्लस सी टू, ये जैसे कि आप देख रहे होंगे। फिर ई की पावर अल्फा एक्स इनमें से कॉमन आ जाएगा। नीचे ये क्वेश्चन दे रखा है सोल्व, ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की पावर फोर, इसको हम ये डी की पावर फोर है डी एक्स की पावर फोर, इसको हम लिख देंगे एम की पावर फोर प्लस एट एम स्क्वायर। इसको फिर यहाँ फर्दर सोल्व करेंगे तो ये रूट आएंगे एम इक्वल टू प्लस माइनस टू आयोटा कोमा प्लस माइनस टू आएगा। ये रिपीट हो गए जैसे कि केस सेकंड के अंदर जैसे कि रिपीट रूट हुए हैं, तो इसके जो अप्लाई हुआ है इसका फर्दर आगे आंसर आएगा सी एफ इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स कोस टू एक्स प्लस सी थ्री सी फोर एक्स साइन टू, ये आंसर आएगा। अब हम इसका फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई फाइंड करेंगे। उसके अंदर भी केसेज हैं। तो केस वन है वैन एक्स इक्वल टू ई की पावर ए एक्स देन पी आई इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी ई की पावर ए एक्स। अगर ये एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये जो सिंपल है ये अप्लाई होगा वन अपॉन एफ ई की पावर ए एक्स। और अगर ये पी आई अगर एफ ऑफ ए ये अगर जीरो हो जाता है तो पी आई है डी माइनस ए की पावर आर साइड डी ई की पावर ए एक्स। उसके अंदर ये चीज़ अप्लाई होगी, तो इस पर भी ध्यान देना है। ये लर्न करने की चीज़ें हैं, ये केस सभी आपको याद करने पड़ेंगे तभी आप एग्जाम में कर पाओगे सोल्व। तो केस टू के अंदर वैन एक्स इक्वल टू साइन ए एक्स कोस एक्स या कोई भी साइन कोस आता है तो उसको कैसे फर्दर सोल्व करेंगे इक्वल टू वन अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स डी स्क्वायर। तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है। डी स्क्वायर को हम नेगेटिव माइनस ए स्क्वायर रखेंगे, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना कि सेकंड थोड़े अच्छे से देख लेना। तो ये है इफ एफ ऑफ डी रिप्लेस बाई ए स्क्वायर कीपिंग अदर टर्म्स एज यूजुअल, बाकी की टर्म सेम रहेगी, कोई बदलाव नहीं रहेगा उनके अंदर। और अगर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो आ जाता है, अगर ऐसी टर्म आ जाती है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो हो रहा है, तो इस केस के अंदर ये पी आई का फॉर्मूला अप्लाई होगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी पावर आर। तो ये याद करके जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के में आ सकता है। यहाँ पे हम थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। वन अपॉन डी प्लस थ्री ये है नॉन जीरो केस, तो इसको सिंपल सोल्व करेंगे अपन केस वन की तरह। और ये जीरो वाला केस है तो इसके अंदर वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। और ये कोस एच ए एक्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कोस एच ए एक्स है, इसको ये लिखा जाएगा। तो इस प्रकार थोड़ा ध्यान रखना, ये साइन एच ए एक्स है। तो ये है पहला क्वेश्चन जिसके अंदर डी की पावर फोर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको डी की पावर फोर माइनस ए स्क्वायर एम फोर एफ ऑफ एम इक्वल टू जीरो, जैसे कि मैंने पहले बताया था पी आई की शुरुआत में, तो वही है ये एम के फिर रूट आए हैं प्लस माइनस ए और प्लस माइनस ए आयोटा। तो उसी प्रकार से हम इसका सी एफ निकालेंगे। तो सी एफ आ गया है अपना सी वन ई की पावर ए एक्स, और ये आगे और अब आते हैं पी आई के अंदर। पी आई है वन डी स्क्वायर प्लस ए, तो ये जैसे कि कोस एच ए एक्स है तो ये वाला ऊपर वाला अप्लाई करेंगे यहाँ, और इसको फर्दर आगे सोल्व करेंगे, धीरे धीरे सोल्व करते जाइएगा, सोल्व जरूर कीजिएगा। और ये यहाँ पे हम आंसर मिल जाता है हमारे को। तो केस फोर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 7 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। वैन एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन पी आई इक्वल टू वन अपॉन एफ डी एक्स की पावर एन चली जाती है, तो इसको ऐसे फर्दर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इस प्रकार साई वन अपॉन ए की पावर एन वन प्लस साई डी एक्स की पावर एन इक्वल टू वन अपॉन ए एन। इसको जो ये है नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये देखिए नीचे जो एक्सपेंड फॉर्म के अंदर है ना कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि इससे कनेक्शन बनेगा वन प्लस एक्स की पावर एन। अगर पॉजिटिव अगर ये नेगेटिव रहता है ये ऊपर जाता, यहाँ पे पावर अगर माइनस वन रहती तो ऊपर जाता, तो ये अप्लाई होगा। और ये वन प्लस एक्स की पावर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप अच्छे से कर लेना। और ये वन माइनस एक्स की पावर इसको भी देख के जाना है सोल्व। फिर इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं पी आई का, सोल डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स। तो इसका फर्दर हम सी एफ निकालेंगे, तो सी एफ ये आ जाएगा। और पी आई ये रहेगा, पी आई है टू वन प्लस डी स्क्वायर अपॉन टू की पावर एक्स। तो ये जो ऊपर केस फोर है ये इससे मैच कर रहा है, तो इसके अंदर आपको फाइंड करना होगा क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा केस अप्लाई होगा इसके अंदर, तभी कुछ हो सकता है। फिर ये जो है सिंस डी स्क्वायर एक्स, जैसे ये यहाँ डी स्क्वायर है तो बस सिर्फ डी स्क्वायर तक ही जाना है, इससे आगे अपन को नहीं जाना है। तो धन्यवाद।